पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जीवों का ज्ञान, जैसे हम बायोलॉजी करके डॉक्टर नर्सिंग होती है तो उसमें हम अपने मनुष्यों का ज्ञान रहता है, कौन सी बीमारी है, कौन सा टीका लगाना है, क्या बीमारी का क्या उपचार करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। इसी प्रकार से हम भूकंप का अध्ययन करते, कौन नापेगा भूकंप कितना खतरनाक था। भूकंप एक तो हल्का फुल्का होता है, हमें पता ही नहीं चलता है, एक बहुत भारी होता है जिसमें तबाही मच जाती है, त्राही त्राही माम हो जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, बिल्डिंग ढह जाती हैं, को ही पता चल जाएगा। ऐसे थर थर हिलेंगी दीवारें, कमरा पूरा गूंज उठेगा, थर थर होगा, बेड पलंग तुम्हारे थर थर होंगे, निकल करके भाग जाओगे। गांव में क्या होता है, भूकंप आता है और भयंकर जा गया, भयंकर रहते हैं। अब इस धरती को हम खोद देंगे तो नीचे मिट्टी आएगी, तो उस मिट्टी को खोदते जाओ कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदते हैं, बोरिंग खोदते हैं, तो उसको चलते जाओ 100 फुट 200 फुट 1000 फुट तक, और जान दे राड, पानी नहीं आया अभी तो बुर बुर माटी। जब हम कुआं खोदते हैं या कोई कुई खोदते हैं या कोई कुंडा खोदते हैं तो फावड़ी से धे दमादम खोदते रहते हैं और फिर हमें पसीने आते हैं, पसीनों में झाबाझोप हो जाते हैं, थक जाते हैं, घुटन महसूस होती है, सांस नहीं लिया जाता है। फिर हम ऊपर से नीचे से आवाज़ देते हैं, अब तू आ जा भाई, अब तेरा नंबर। ये यहाँ गया इस गर्मी में गया तो उबलने लग गया तो भाप बनेगा। चाय बनाते हो आप, पानी डालो और उसको उबालने लग जाओ, थोड़ी देर मत संभालो उसको, चाय दानी को, पानी बढ़ के भुसड़ हो जाएगा ख़त्म। फिर आप उसको, अरे बढ़ गया, ये तो उठ गया भाप बन के, गर्मी में आग उगल रहा है ना, नीचे हीटर चल रहा। तो इसी प्रकार नीचे लावा है और फोर्स अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो झटका लगेगा, हिलेगा सब कुछ। ऊंट के ऊपर आप बैठ जाओ, ऊंट पे बैठ के एकदम से फिर वो उठेगा तो आदमी धैड़ नीचे भी आ सकता है अगर सचेत नहीं है तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ फोर्स करेगी तो वो तो हिलेगी ना भाई। आपके कोई डुक मारेगा तो आप एकदम से हिलोगे ना, क्योंकि ये जल में भी लहरें उठेंगी। फिर जब ये गुजरेगी ना, जल में जाएगी ये तरंग, तो लहर उठेंगी और फिर वहाँ सुनामी आ जाती है। फिर लोग कहेंगे अरे सुनामी आ गई, वो नाव वाले बेचारे अपने नाव को साइड में लगाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे इसकी गति बहुत धीमी है, ये सबसे कम गति की है, लेकिन ये सबसे खतरनाक तरंग है, ये सर्वाधिक खतरनाक तरंग मानी जाती है, सबसे खतरनाक तरंग है ये। देखो ये जो है ये यहाँ से उठी, ऐसे उठ गई, अब यहाँ पृथ्वी पे भी गई, दमेड़ा मार दिया, हिला। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप के ऊपर। प्यारे साथियों, भूकंप तो आप सभी जानते होंगे, गांव में रहते हो चाहे शहरों में रहते हो, भूकंप तो सब जानते हैं। भूकंप को देसी भाषा में बैंगज भी बोलते हैं, तो उसको आप सभी जानते होंगे, सभी परिचित होंगे उससे। तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से सिखा दूंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आएगा। जो पहली बार पढ़ रहा है कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा समझ में आएगा। बस एक चित्त होकर के आपको पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ देना है और मेरी बातों को सुनना है। तो नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और मैं राजेश गुजर। चलिए शुरू करते हैं भूकंप के बारे में। छोटी छोटी एक जानकारियां हैं, उनको पहले आप जान लो, उसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। भूकंप को कहते हैं इंग्लिश में अर्थक्वेक। भूकंप क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा, भूकंप ऐसे ही होता है, भूकंप। तो भू का मतलब तो हो गया भूमि और कंप का मतलब हो गया कांपना, यानी कि भूमि का कांपना, धरती का हिलना, पृथ्वी का हिलना, थर थर कांपती हैं दीवारें, थर थर कांपती हैं
और ये जो किवाड़ हैं ये ठन टन टन की आवाज़ आती है। जब भूकंप आता है, भेंगा जाता है, तो हमारे जो खाट गूदड़े हैं वो थर थर धूजते हैं। हम उठ करके भागते हैं बाहर, अरे भूकंप आ गया, बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं। तो ये सारे भूकंप के संकेत हैं। तो भूकंप भूमि का कांपना, या इसी को बोलते हैं पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का हिलना। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी हिलती है भूकंप आता है तो। अब देखो भूकंप के जो अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन, उसे हम क्या कहेंगे? भूकंप का जब हम अध्ययन करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट में इसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी में, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी क्या होती है? ये भूकंप विज्ञान है। क्या है? भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जीवों का ज्ञान, जैसे हम बायोलॉजी करके डॉक्टर नर्सिंग होती है तो उसमें हम अपने मनुष्यों का ज्ञान रहता है, कौन सी बीमारी है, कौन सा टीका लगाना है, क्या बीमारी का क्या उपचार करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। इसी प्रकार से हम भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी में। ये भी एक लॉजी है, वो बायोलॉजी है, ये सिस्मोलॉजी है। तो भूकंपों का भी एक बहुत बड़ा सार है, इसके भी बहुत सारी किताबें हैं, जड़ खोदी है वैज्ञानिकों ने इनकी। भूकंप कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कितने प्रकार का है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये एक प्रकार से, समझ रहे हो। अब देखो आगे बात करते हैं। ये तो हो गया भूकंपों का अध्ययन, किस में करोगे? सिस्मोलॉजी में। ध्यान रखना प्रश्न पड़ता है यहाँ से। अब एक आता है भूकंप मापने का यंत्र, भूकंप मापने का यंत्र, यानी कि भाई भूकंप आ रहा है तो उसको कैसे मापा जाएगा। तो भूकंप मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ये होता है सिस्मोग्राफ। इसमें क्या होता है? इसमें भाई भूकंप आया, बहुत जोर का भूकंप आया या हल्का भूकंप आया, जैसा भी भूकंप आया उसको कौन नापेगा? सिस्मोग्राफ नापेगा। अब देखो भूकंप मापी भी होती है ना एक, भूकंप की तीव्रता को मापना, भूकंप की तीव्रता या उसकी गति को मापना। गति, इसको कौन मापेगा? भाई भूकंप कितनी रफ्तार से आया था, हल्का था कि भारी था, ये कौन नापेगा? भूकंप कितना खतरनाक था। भूकंप एक तो हल्का फुल्का होता है, हमें पता ही नहीं चलता है, एक बहुत भारी होता है जिसमें तबाही मच जाती है, त्राही त्राही माम हो जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, बिल्डिंग ढह जाती हैं, चारों तरफ बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती हैं, त्राही त्राही मच जाती है, हाहाकार मच जाती हैं, लाखों लोगों बेघर हो जाते हैं। तो ये भूकंप होता है। क्या होता है? भूकंप होता है। तो इसकी गति को कैसे मापते हैं? इसकी गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिक्टर का प्रयोग करते हैं। इसको हम आर से दर्शा सकते हैं। रिक्टर, इस रिक्टर का जो निर्माण है किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने किया था। कब किया था? 1985 में। ये प्रश्न आते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, तुम कहीं बड़े मोटे के चक्कर में और छोटे रह जाते हैं, तुम मोटी बात करते हो और छोटी बात करते नहीं हो, वहाँ परीक्षा में अड़जा देते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे ये तिपंचे, ये कम नहीं है ये प्रश्न, इनको ध्यान रखा करो तुम। अब रिक्टर क्या होता है? देखो रिक्टर होता है ये देखो आप, येलो रिक्टर जो होता है इसमें 0 से लेकर के 9 तक संख्या होती है, अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो इसमें गति होती है ये कि भाई भूकंप कितना आया। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, पानी को लीटर में, 2 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर पानी दे दो तो 2 लीटर है। इसी प्रकार ये रिक्टर है, वो लीटर है, ये रिक्टर है। तो कितना आया, जैसे मान लो ये गति इसकी मापी जाती है, गति जैसे 3.1 है, 3.1 का भूकंप आया है, 3.1 रिक्टर का। तो अपने को तो पता ही नहीं चलेगा, इंसानों को तो पता ही नहीं चलेगा कि भूकंप भी आया था। इतना नॉर्मल भूकंप होता है 3.1 में। यानी कि उसको जब हम मीडिया में देखते हैं, अखबार में छपी खबर मिलती है, तब हमें पता चलता है ओहो कल मुंबई में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिर हम उसको अरे भूकंप आया था कल, पता ना, हमें तो नहीं पता भाई। पता कैसे चलेगा, किसी को पता ही नहीं चला भूकंप आया था। तो पता कब चलता है, पता तब चलता है जब गति नहीं क्षति हो किसी की, और ये रिक्टर माप दे कि 6.1 भूकंप आया है, तब आपको खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ही पता चल जाएगा। ऐसे थर थर हिलेंगी दीवारें, कमरा पूरा गूंज उठेगा, थर थर होगा, बेड पलंग तुम्हारे थर थर होंगे, निकल करके भाग जाओगे। गांव में क्या होता है, भूकंप आता है और बहंगज आ गया बहंगज, और निकल के भाग जाते हैं घरों से बाहर, कमरों से बाहर हो जाते हैं, ताकि हम अगर गिर भी जाए कमरा तो हम तो बचें कम से कम। ये होता है। तो 6.1 आता है ना, फिर इससे आगे चलते जाओगे ना आप, बहुत खतरनाक है। 9 पे पहुंच जाओगे तो समझ लो त्राही त्राही मच जाएगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाएंगी सारी। इस पे भी एक वीडियो अलग से डाल दूंगा आपको कि 1 से लेकर के 9 तक इसके अलग अलग होते हैं। 3 तक तो पता ही नहीं चलता, 4 में थोड़ा सा पता चलता है, कोई आराम कर रहा है व्यक्ति, उसको एहसास होगा। इस प्रकार ये 9 तक होती है। इसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको सारी चीज़ बता दूंगा कि इतने इतने अंक पे आएगा भूकंप तो इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये बातें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो, अब समझो आप भूकंप, देखो ये है अपनी पृथ्वी। क्या है ये, पृथ्वी। पृथ्वी की सतह है ये, पृथ्वी की क्या है, सतह। ये पृथ्वी की सतह है। अब ये सतह कैसी है अपने को भी पता है। पृथ्वी की सतह जो है जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के ऊपर ही तो हम, मकान हैं, दुकान हैं, सड़कें हैं, सब कुछ इसके ऊपर ही है। तो अब हम इस पृथ्वी को यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे पृथ्वी में, तो पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी, धरती। सरल भाषा में समझाऊं, धरती। हम धरती पर रहते हैं। अब इस धरती को हम खोदेंगे तो नीचे मिट्टी आएगी। तो उस मिट्टी को खोदते जाओ कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदते हैं, बोरिंग खोदते हैं, तो उसको चलते जाओ, 100 फुट 200 फुट 1000 फुट तक, और जान दे राड, पानी नहीं आया अभी तो बुर बुर माटी उड़ रही है, माटी उड़ रही है। तो ये माटी कितनी का है, हजारों फुट तक माटी है। ये कंक्रीट माटी आ जाती है, कभी कोई सी परत आएगी माटी की, तो माटी है ये। तो हम जैसे ही यहाँ से खोदना स्टार्ट करेंगे तो ये माटी आएगी कि नहीं आएगी, चले जाओ चाहे 1000 फीट तक चले जाओ, मिट्टी आएगी। पानी हो जाए तो भाई 500 पे भी हो जाए, नहीं हो तो 1000 तक भी पानी नहीं है। फिर आएगा पानी, तब तक तो ये मिट्टी है ना। तो अब इसमें देखो तापमान जो होता है, हम जैसे ही इस परत के नीचे की तरफ आएंगे, इस परत की नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ गर्मी बहुत भयंकर है। यानी कि यहाँ का तापमान कैसा है, तापमान बढ़ता है। जब हम नीचे आएंगे तो ये तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। जब हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लो ऊपर बारिश होती है, ऊपर से ही तो होती है बारिश। अब वो ओले गिरते हैं तो ओले कितने ठंडे होते हैं, खाते हैं बच्चे छोटे छोटे, ठंडे होते हैं, क्योंकि ऊपर तापमान घट रहा है। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना तापमान घट जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। और जितना आप नीचे की तरफ आओगे गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ता है।
32 मीटर आप नीचे की तरफ आओगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। 32 मीटर की नीचाई गहराई में आओगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। जब हम कुआं खोदते हैं या कोई कुई खोदते हैं या कोई कुंडा खोदते हैं तो फावड़ी से धे दमादम खोदते रहते हैं और फिर हमें पसीने आते हैं, पसीनों में झाबाझोप हो जाते हैं, थक जाते हैं, घुटन महसूस होती है, सांस नहीं लिया जाता है। फिर हम ऊपर से नीचे से आवाज़ देते हैं, अब तू आ जा भाई, अब तेरा नंबर है। और वो पसीने में झाबाझोप हो जाएगा, अरे भाई रुका ही नहीं जा रहा है, बुरी हालत हो गई, पानी लाओ पानी लाओ। तो गर्मी है ना, अंदर नीचे है गर्मी और ऊपर हवा चल रही है। जैसे ही वो उस कुएं से निकलता है और उसको शांति महसूस होती है। तो नीचे गर्मी है, तापमान ज़्यादा रहता है नीचे, समझ रहे हो। इसी प्रकार से यहाँ पे तापमान ज़्यादा है और यहाँ से मान लो भूकंप की लहरें उठेंगी। ये होता है मूल यानी जड़ नीचे ही तो होती है, पेड़ ऊपर रहता है, जड़ नीचे रहती है। तो यहाँ से भूकंप की तरंगें उठेंगी, इसको मूल कहते हैं और इसी को केंद्र कहते हैं और इसी को बोलते हैं फोकस। इसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब देखो, और ये जो है इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र और इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर। समझ रहे हो? ये अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र किसको कहेंगे और केंद्र किसको कहेंगे? केंद्र तो जहां से उठा है, वो जहां से उसकी शुरुआत हुई है भूकंप की तरंगों की, वो होता है केंद्र, और जाके दमेड़ा मारेगा यहाँ पृथ्वी पे, इसे कहेंगे अधिकेंद्र या एपिसेंटर। समझ रहे हो? अब देखो नीचे क्या है? गर्मी है, धरती में नीचे गर्मी है। तो अब इस पृथ्वी पर हमारी धरती जो है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। कुएं, बावड़ी, नदी नालों की वजह से भी यहाँ पे पानी आता जाता रहता है, अपरतन होता रहता है, या फिर ये ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं तो दरारें पड़ जाती हैं। अब उन दरारों से जो पानी है हमारी धरती का, जो बरसात का, वो पानी उन दरारों से होता हुआ धरती के नीचे आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई दरार है ये, ठीक है, अब इस दरार से पानी आया और सीधा आएगा यहाँ, आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अब यहाँ पे ये दरार है और इसमें पानी आ गया और यहाँ पहुँच गया नीचे। अब नीचे क्या क्या है? नीचे तो लावा भी है और भी अन्य धातुएं हैं, बहुत भयंकर वहाँ पर गर्मी है, उगल रही हैं आग, उगल रही हैं आग। लावा तो आप जानते हो, आग उगल रहा है। अब उस आग उगलते हुए में ठंडा ठंडा पानी धरती का आया यहाँ और अब इससे मिलन हो गया। तो पानी का तो आप जानते ही हो नियम, पानी तो भाप बन के उड़ेगा। जैसे हमारे समुद्रों में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में जो बरसात का पानी आता है वो फिर वो भाप बन के पानी उड़ता भी रहता है ना, फिर उड़ता रहता है तो फिर बादल बनते हैं, फिर बरसात होती है। तो पानी का तो यही रूल है, चाहे आप पानी को कहीं भी डाल दो वो तो भाप तो बनेगा। तो इसी प्रकार जब ये यहाँ गया इस गर्मी में गया तो उबलने लग गया तो भाप बनेगा। चाय बनाते हो आप, पानी डालो और उसको उबालने लग जाओ, थोड़ी देर मत संभालो उसको, चायदानी को, पानी बढ़ के भुसड़ हो जाएगा, ख़त्म। फिर आप उसको, अरे बढ़ गया, ये तो उड़ गया भाप बन के। गर्मी में आग उगल रहा है ना, नीचे हीटर चल रहा, तो इसी प्रकार नीचे लावा है, आग उगल रहा है, पानी आया ऊपर से दरारों से होता हुआ, लहराता हुआ और फिर वो उबलने लग गया और फिर उसको भाप बन के उड़ने लग गया। तो भाप में इतना भयंकर टेम्परेचर होता है, आप कॉफ़ी की मशीन देखते हो, उसमें पानी डालते हैं और स्टीम बनती है, तब फिर उसमें देखा करो कितनी भयंकर फुर चलती है वो। इसी प्रकार से इस पानी का भाप बन के जब उठता है तो इसके साथ ही फिर लावा हो और चाहे कुछ भी अड़ंगा हो, सबको साथ ही लेके जाएगा और यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ये ऐसे स्टार्ट होगा, फिर ये ऐसे ये लहरें उठेंगी फिर इसकी, और सीधा यहाँ पृथ्वी पे आके दमेड़ा मारेगा। जैसे मान लो ये भाप है और ये पृथ्वी है,
अब ये भाप उठ कर के लावा लुआ सब कुछ साथ ही ले आई और फिर यहाँ आके दमेड़ा मारी है इससे, तो दमेड़ा मारी तो ये हिल गई पूरी। अब इसी को बोलते हैं भूकंप आ गया। अरे भूकंप आ गया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, तो हम यहाँ खड़े हैं। अब ये भाप एकदम से स्पीड से आई, लावा लुआ सब साथ है, और आते ये फोर्स करेगी इससे, बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना। अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो हिलेगी पृथ्वी। अब ऐसे पृथ्वी हिली तो ये पृथ्वी के लोग, पशु पक्षी, ये सब चहचहाने लग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी और भूकंप आ गया। तो कोई का झटका तो ऐसा होता है कि फिर वो सहन कर जाती है, और कोई का में प्रेशर ज़्यादा है तो फिर आर पार निकल जाती है, और फिर उससे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाते हैं, कई जगह लावा ही लावा फैल जाता है, तो उससे फिर भूकंप आ गया। इसे कहते हैं भूकंप। समझ रहे हो? अब देखो इसमें तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है P, एक S और एक L तरंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, कैसे आते हैं भूकंप? भाई वो पानी है, वो पानी नीचे गया, उबड़ा, उबड़ के भाप बना और फोर्स अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो झटका लगेगा, हिलेगा सब कुछ। ऊंट के ऊपर आप बैठ जाओ, ऊंट पे बैठ के एकदम से फिर वो उठेगा, तो उठेगा तो आदमी धैड़ नीचे भी आ सकता है अगर सचेत नहीं है तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ फोर्स करेगी तो वो तो हिलेगी ना भाई। आपके कोई डुक मारेगा तो आप एकदम से हिलोगे ना, तो इसी प्रकार ये भी एक डुकी मार रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो हिलेगी एकदम से, फिर उसको बोलते हैं भूकंप आ गया, भयंगज आ गया। देखो PSL तरंगें क्या होती हैं? पी तरंग, पी तरंग को बोलते हैं हम प्राइमरी तरंग। पी तरंग को क्या बोलेंगे? प्राइमरी तरंग। प्राइमरी भी बोलते हैं, इसी को प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, क्योंकि भाई P से प्राइमरी, P से प्राथमिक और P से ही कौन सी? हाँ, P से प्राइमरी एक प्राथमिक, और इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग भी, अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? ये पहली, P का मतलब पहली है, ये पहला झटका आता है, हार्ट अटैक का आता है ना आदमी का पहला झटका, तो उसको झेल लेता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो झेल लेता है। तो इसकी जो गति होती है, इसकी गति कितनी है? इसकी गति है 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 8 से 10 किलोमीटर जाएगी ये तरंग, 8 से 10 किलोमीटर तक ये तरंग जाएगी। ठीक है, इतनी भयंकर गति है इसकी। और ये क्या करती है? ये जल में भी, यहाँ देखो पृथ्वी पे यहाँ जल भी है, इधर भी मान लो ये जल है, समुंदर नहीं है, पृथ्वी के ऊपर ही तो है वो, और यहाँ पे ये पृथ्वी है परत, तो ये ठोस है, यहाँ ये गैसें पाई जाती हैं। तो ये जो किरण उठेगी ना, P प्राथमिक किरण, ये ऐसे सब में जाएगी, ये गैस में भी गई, जल में भी गई, और फिर ठोस से तो निकली है फिर ये। तो ये तीनों माध्यमों से गुजरती है, ये जल से भी गुजर रही है, ये ठोस से भी गुजर रही है, और ये गैस में भी गुजर रही है, यानी सुनामी लहरें उठ रही हैं, फिर वो शांत हो जाती हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कम ही खतरनाक है। अब दूसरी आती है S तरंग। S हो गई दूसरी तरंग। S का मतलब सेकंड, S का मतलब सेकंड, यानी कि इसको हम द्वितीयक तरंग भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो ये तो हो गई अनुदैर्घ्य, अब ये हो जाएगी अनुप्रस्थ। ये कौन सी हो जाएगी? अनुप्रस्थ। और इसी को बोलते हैं आडी, आडी लहरें, ये आडी तरंगे, ये आडी होती हैं। ये सेकंड दूसरा झटका है हार्ट अटैक का, आदमी के दूसरा झटका आता है तो और ज़्यादा सचेत होता है, ये इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फिर। तो इसकी जो गति है, इसकी गति कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड में टिक गई 5-6 किलोमीटर। तो ये कम खतरनाक थी, ये थोड़ी उससे ज़्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो? अब ये किस किस में जाएगी? ये देखो ठोस में जाएगी, और जल में जा कर के क्या हो जाएगी? ये
लुप्त हो जाएगी। देखो ये एस तरंग जो है ना, ये एस तरंग क्या करेगी, यहाँ से उठी, यहाँ से उठी और ऐसे जाएगी, ये घूमती हुई घूमती हुई। अब ये यहाँ ठोस में तो जाएगी धरती पे तो, और जैसे ये समुद्रों में जाएगी तो समुद्रों में लहर उठेंगी थोड़ी सी तो, और फिर ये लुप्त हो जाएगी। समुद्र में जाके इसके काबू के बाहर सौदा हो जाएगा, ये वहाँ समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब अगली तरंग आती है एल तरंग, नंबर 3 पे। ये है एल तरंग, इसको हम बोलते हैं लव वेवेज। क्या बोलेंगे इसको, LOV, लव वेवेज। इसका काम क्या है, ये जो तरंग है इसको हम बोलते हैं दीर्घ तरंग, इसको दूसरा नाम है इसका दीर्घ तरंग। इसकी जो गति है वो सबसे कम है, इसकी गति है 1.5 किलोमीटर से और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये जो तरंग है ना, ये सबसे कम है, सबसे कम गति है इसकी। 1 सेकंड में टिक 1.5-2 किलोमीटर ही जाएगी। अब देखो कहाँ 1.5-2 किलोमीटर, कहाँ पे ये प्राइमरी है जो 8-10 किलोमीटर जाती है। तो ये इसकी गति बहुत धीमी है, ये सबसे कम गति की है, लेकिन ये सबसे खतरनाक तरंग है। ये सर्वाधिक खतरनाक तरंग मानी जाती है, सबसे खतरनाक तरंग है ये। देखो ये जो है ये यहाँ से उठी, ऐसे उठ गई, अब यहाँ पृथ्वी पे भी गई, दमेड़ा मार दिया, हिला दिया सब कुछ, और फिर ये जाके जल में भी जाएगी। ये ठोस में भी और जल में भी, दोनों में अब गुजरती है ये ठोस में भी जाएगी, यानी कि पृथ्वी में भी जाएगी, धरती ठोस है, और ये जल में भी गुजर सकती है, जल से भी गुजरती है, यानी कि ये दोनों को हिला देगी। लहरें भी उठेंगी समुद्र में, और यहाँ पृथ्वी पे झटका मारेगी तो पृथ्वी भी हिलेगी, तो उसमें भूकंप आता है। इस प्रकार से लहरें होती हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा भूकंप किस प्रकार से आते हैं। अब अगले इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, कहाँ, भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं, यानी कि भूकंप किन कारणों से आता है, जैसे ज्वालामुखी फटना, उससे भी भूकंप आते हैं, और भी जो सारी बातें हैं वो हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।